बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students, I hope all of you fine. I am here to teach you about mathematics. Now in this lecture we will discuss the example number 21 of metric space chapter number 2. So let's start. एग्जाम्पल नंबर 21। ये जो गिवन एग्जाम्पल है इसमें लेट किया गया है कि डी हमारे पास क्या है, मीट्रिक है एक्स में, एंड डी प्राइम जो हमारे पास है वो एक्स क्रॉस एक्स अप्रोच कर रहा है रियल में, बी गिवन बाय आगे जो डी प्राइम है उसका जो फंक्शन है वो डिफाइन किया गया है, ये एक्स एंड वाई में है, एंड डी प्राइम एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मिनिमम 1 डी एक्स एंड वाई। और हमने शो करवाना है कि जो डी प्राइम है ये हमारे पास मीट्रिक है या नहीं है। सबसे पहले इन्होंने हमें इस एग्जाम्पल में बताया है कि डी क्या है, ये हमारे पास मीट्रिक है एक्स में, और हमने शो क्या करवाना है कि डी प्राइम हमारे पास मीट्रिक है या नहीं है एक्स में। तो इसके लिए हम वो चारों एक्सियम सेटिस्फाई करवाएंगे। सबसे पहले क्या है, M1 since D is a metric on x, D x and y क्या है, ये greater than and equal to 0. Since D is a metric on x, so D x and y greater than and equal to 0 होगा। Thus D prime x and y क्या है, minimum being the minimum of two non negative quantities I. It is non negative implies that, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, मिनिमम है ऑफ टू नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज, इसलिए क्या है, डी प्राइम एक्स एंड वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। डी प्राइम एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, मिनिमम 1 डी एक्स एंड वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल। ये x एंड y हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं x में, फॉर ऑल x एंड y बिलोंग कर रहे हैं। पहला एक्सियम हमारा सेटिस्फाई हो गया है। अब हम M2 को देखते हैं। M2 में बेसिकली हमें दोनों पॉइंट्स को 0 की इक्वल शो करवाना होता है, इफ एंड ओनली वो दोनों पॉइंट्स क्या हों, इक्वल हों। तो इसमें D प्राइम x एंड y इक्वल टू 0 है, implies that minimum 1 D
एक्स एंड वाई अगर ये हमारे पास 0 के इक्वल हो। नेक्स्ट इम्प्लाइज डैट, ये जो है 1 ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन ये क्या है डी एक्स एंड वाई ये 0 के इक्वल हो सकता है। तो हम लिखेंगे डी एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0 एंड because 1 is not equal to 0. So implies that x and y is equal to 0, implies that x is equal to y for all x and y। ये हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं x से। हमने एक साइड को हमने प्रूव कर लिया है, हमने इसको क्या किया है सपोज किया है और हमने ये प्रूव कर दिया है। अब हम कन्वर्सली करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे और हमने ये क्या करें प्रूव करवाना है। इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है इसलिए। अब हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू वाई है, इम्प्लाइज डेट x एंड y अगर 0 हो, implies that d x and y is equal to 0 है, because 1 क्या है वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये है हमारे पास तो implies that आ जाएगा मिनिमम 1 डी एक्स एंड वाई ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया है। इम्प्लाइज डैट ये आप करेगा बी प्राइम एक्स एंड वाई इक्वल टू 0। सिंस चूंकि डी हमारे पास क्या है इस मीट्रिक डेट्स वाई, तो इससे ये प्रूव हो गया है हमारे पास कि ये जो डी प्राइम एक्स एंड वाई है इक्वल टू 0 है इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। डी प्राइम एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स क्या है वाई के इक्वल है फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग कर रहे हैं एक्स में। एक दफ़ा इस प्रॉपर्टी को मैं रिपीट करती हूँ। डी प्राइम एक्स एंड वाई ये हमारे पास क्या होता है ये 0 के इक्वल होता है सिर्फ और सिर्फ जब हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई हो। तो इसमें हम कन्वर्सरी वाला प्रोसीजर करेंगे जिसमें हम एक साइड को लेट करेंगे और दूसरी हम प्रूव करेंगे, फिर हम कन्वर्सली दूसरी को सपोज करेंगे और पहले वाली जो होती है उसको हमने प्रूव करना होता है। तो इसीलिए सेम इसी तरह डी प्राइम एक्स एंड वाई हमारे पास क्या है 0 के इक्वल है, इम्प्लाइज डैट ये हमारे पास इक्वल है मिनिमम 1 डी एक्स एंड वाई इक्वल टू 0, इम्प्लाइज डैट डी एक्स एंड वाई हमारे पास क्या होगी 0 के इक्वल होगी, बट ये क्या होगा डी एक्स एंड वाई क्या होगा ये 1 के इक्वल नहीं है। तो x एंड y हमारे पास 0 के इक्वल होगी, तो x और y क्या होगा ये दोनों हमारे पास इक्वल है फॉर ऑल x एंड y बिलोंग कर रहा है x में। तो अब हमने इसको ले लिया है, इसको हमने सपोज किया और हमने क्या करना है इसको प्रूव करवाना है। x is equal to y implies x is equal to y implies that x and y is equal to 0, dx and y is equal to 0, but 1 क्या है ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। मिनिमम 1 कोमा डी एक्स एंड वाई हमारे पास क्या होगा 0 के इक्वल है, डी एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0। तो अब हम डी प्राइम एक्स एंड वाई इधर हमारे पास ये 0 है, तो ये हमारे पास आ गया है x इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ x इज इक्वल टू वाई है तो ये हमारे पास आ गया है फ्रॉम 1 और 2 इन दोनों प्रोसीजर को देखिए तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई है।
अब हम देखते हैं M3 को। M3 में D प्राइम x and y is equal to minimum 1 D x and y. We can also write this as 1 D y and x. That will be equal to D y and x. तो हमने बेसिकली यही शो करवाना था। फॉर ऑल x एंड y बिलोंग कर रहे हैं x से, तो डी x एंड y हम इसको लिख सकते हैं डी y और x के इक्वल। तो ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। अब M4 जो कि डिफ़िकल्ट है, जितनी भी हमने एग्जांपल्स की हैं उसके निस्बत इसकी जो M4 वाली जितनी भी हमने एग्जांपल्स की हैं, पीछे हमने जितनी भी एग्जांपल्स की हैं उनकी निस्बत जो इसमें M4 एक्सिम है ये डिफ़िकल्ट है। तो M4 In order to satisfy M4 in this example, we have three possible cases that are case 1 है if minimum 1 D x and y ये हमारे पास क्या हो 1 हो एंड मिनिमम 1 D y और c ये भी हमारे पास क्या हो 1, तो फिर हमारे पास आएगा मिनिमम 1 D x और z। पता है ना आपको x, y और c हमने M4 में 3 पॉइंट्स की जस्टिफिकेशन करवानी होती है। यहाँ हम x और c लेते हैं जो कि इक्वल हो लेस देन एंड इक्वल टू होता है xy प्लस yc। तो इसमें भी सेम वही है। तो ये क्या होगा x और z क्या है, ये लेस देन एंड इक्वल है 1 के, और ये लेस देन हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1। अब ये हमने 1 ये वाला लिखा है और ये वाला जो 1 है हमने ये लिखा है। अब यहाँ हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 1 की जगह हम ये लिख देंगे और ये जो 1 है इसकी जगह हम ये लिख देंगे। तो ये सेम इसी तरह आएगा मिनिमम डी एक्स एंड जी। इधर हमेशा एक्स और जी वाला पॉइंट आएगा, लेस देन ये वाला आएगा। लेस देन इसको हम यूज़ करेंगे। अब ये जो 1 है ना इसकी जगह हम ये लिख देंगे मिनिमम 1 डी एक्स एंड वाई प्लस ये वाला जो 1 है इसकी जगह हम ये लिख देंगे मिनिमम 1 डी वाई एंड जी। अब ये जो हमारे पास मिनिमम 1 कोमा डी एक्स एंड जी ये हमारे पास किसके इक्वल है, डी प्राइम एक्स एंड जी के इक्वल है। लेस देन ये वाली सिंपल आ जाएगी और ये हमारे पास किसके इक्वल है, डी प्राइम एक्स एंड वाई के। लेस देन डी प्राइम एक्स एंड वाई के प्लस ये हमारे पास इक्वल है डी प्राइम वाई और जी के। यहाँ से हमें पता चल के ये एक्स और जी वाले पॉइंट हैं तो यहाँ ये आ जाएगा।
ये एक्स और वाई का है मिनिमम, तो यहाँ ये आ जाएगी। ये वाई और ज़ी का है, तो यहाँ ये आ जाएगी। ये होगी इक्वेशन 1। अब हम केस 2 को देखते हैं। केस 2 में इफ मिनिमम 1 डी एक्स एंड वाई, ये तो हमारे पास 1 के इक्वल है, लेकिन मिनिमम 1 डी वाई और जी ये हमारे पास किसके इक्वल है? ये हमारे पास इक्वल है डी वाई और जी के। मतलब ये जो ये यहाँ इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, इसका मिनिमम इसके इक्वल है। तो इसके लिए फिर हमारे पास आ जाएगा मिनिमम 1 डी, यहाँ हम पहला और तीसरा पॉइंट लेते हैं, एक्स और सी आ जाएगा। ये लेस देन एंड इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस डेट 1 प्लस डी वाई और जी के। अब मिनिमम 1 डी एक्स एंड जी ये लेस देन एंड इक्वल टू, ये जो 1 है इस ये वाला 1 यहाँ इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ डी वाई और सी है, तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो मिनिमम 1 डी एक्स एंड वाई आ जाएगा, प्लस मिनिमम 1 डी वाई एंड सी आ जाएगा। तो इसको जब हम डी प्राइम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये डी प्राइम एक्स एंड सी लेस देन एंड इक्वल टू, ये हमारे पास एक्स एंड वाई की मीट्रिक बनेंगे, एक्स एंड वाई प्लस डी प्राइम वाई एंड जी। इक्वेशन ये 2 हो जाएगी। इसमें हमने जो हमारे पास M4 है, एक दफ़ा मैं रिपीट करती हूँ, ये जो M4 है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 केसेस आएंगे। पहला ये कि ये जो हमारे पास मिनिमम डी एक्स एंड वाई है, ये हमारे पास क्या है 1 है, और डी वाई और सी वाला जो है मिनिमम ये भी हमारे पास 1 है। तो मिनिमम 1 डी एक्स और सी जब हम 3 पॉइंट्स की जस्टिफिकेशन करवाएंगे तो ये हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू 1 आएगा, और ये हमारे पास लेस देन हो जाएगा 1 प्लस 1। अब ये हमारे पास 1 प्लस 1 है, तो ये जो 1 है इसकी हम 1 इसके इक्वल है, तो 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, और ये वाला जो 1 है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। जब हम इनकी वैल्यूज़ 1 की जो वैल्यूज़ है वो हम लिखेंगे तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हम इसको डी प्राइम की फॉर्म में लिखेंगे। सेम इसी तरह केस 2 में ये जो पहले वाला है एक्स एंड वाई ये हमारे पास 1 है, लेकिन ये जो डी वाई और सी है ये हमारे पास किसके इक्वल है? डी वाई और सी के। सेम इसी तरह हमने इसकी वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ गई है। अब हम केस 3 को देखते हैं। केस 3 में इफ मिनिमम 1 डी एक्स एंड वाई ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाए, इज इक्वल टू डी एक्स एंड वाई, एंड मिनिमम 1 डी वाई एंड जी ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाए, डी वाई एंड जी के। देन फिर हमारे पास मिनिमम 1 डी एक्स एंड जी है वो हमारे पास आ जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू इसके इक्वल और इसके इक्वल, डी
and y plus d y and c। अब हम इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डी एक्स एंड z लेस देन एंड इक्वल टू मिनिमम 1 डी एक्स एंड y प्लस मिनिमम 1 डी y एंड z। जब हम इसको डी प्राइम में लिखेंगे तो ये हमारे पास डी प्राइम एक्स एंड z है जो कि लेस देन एंड इक्वल टू है डी प्राइम एक्स एंड y प्लस डी प्राइम y एंड z है। तो ये है हमारे पास इक्वेशन 3। अब कंबाइनिंग करेंगे इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 3 को, तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या बन रहा है, डी प्राइम एक्स एंड z लेस देन एंड इक्वल टू डी प्राइम एक्स एंड y प्लस डी प्राइम वाई z। तो ये हमारे पास ओवरऑल आ गया है, which shows that d prime is a metric on X. So students, if you have any question about this example, then you can ask me in the comment box. And if you like this video, please give a thumbs up and also subscribe to my YouTube channel. Right now for more, just click on the subscribe button below this video. Thank you so much.